आप ये जो घर देख रहे हैं, ये घर संकेत और रोहिणी का है। संकेत रोहिणी का दूसरा पति है। रोहिणी का पहला पति रमेश एक ट्रक ड्राइवर था, जो एक रोड दुर्घटना में मारा गया था। रोहिणी की दो बेटियां थीं, कंचन और प्रीति। कंचन बड़ी बेटी थी, जो कि रमेश की बेटी थी, और छोटी बेटी प्रीति संकेत की थी। कंचन को कभी अपने सौतेले बाप से प्यार नहीं मिला। संकेत रोज शराब पीकर घर आता था और कोई भी काम धंधा नहीं करता था। रोहिणी लोगों के घर जाकर काम करती थी। एक दिन शाम को कंचन और प्रीति भोजन कर रहे थे। तभी संकेत कंचन से बोलता है, सारा दिन बस भोजन करती रहती है, इतनी बड़ी हो गई है, ये नहीं कि अपनी माँ के साथ जाकर उसका काम में हाथ बटाए, किसी काम की नहीं है। अरे पापा, अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई पूरी होने के बाद मुझे बाहर शहर में अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पढ़ाई लिखाई कराकर तू इतने पैसे खराब कर रही है, क्या फायदा होगा तेरी ऐसी पढ़ाई से। ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़, अब बस अपनी माँ के साथ काम कर जा। पर पापा, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। तुझे मैंने कितनी बार बोला कि मैं तेरा पापा नहीं हूँ, तेरा पापा वो है। संकेत कंचन पर बहुत गुस्सा करता है और कंचन रोते हुए भोजन को छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। फिर रोहिणी संकेत को बोलती है, तुम कंचन को हमेशा गुस्सा क्यों करते रहते हो? वो भी तो तुम्हारी बेटी है। मैं अभी काम कर रही हूँ ना, तो उसे अभी अच्छे से पढ़ाई पूरी करने दो। कंचन अपने कमरे में बैठकर रोते रोते बोलती है, मुझे कैसे भी करके कोई नौकरी करनी पड़ेगी, जिससे पापा मुझसे खुश हो जाए। कंचन नौकरी की तलाश में सुबह सुबह घर से निकल जाती है और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन कंचन को कोई नौकरी नहीं मिलती है और नौकरी ना मिलने पर वो परेशान हो जाती है और सोचते सोचते वो जंगल की तरफ निकल जाती है। और थोड़ी दूर चलते चलते उसे जंगल में एक पहाड़ दिखाई देता है। उस पहाड़ में एक दरवाजा होता है। अरे ये क्या, पहाड़ में दरवाजा? ये कैसे हो सकता है? इसे देखना पड़ेगा कि आखिर इस दरवाजे में क्या है। कंचन पहाड़ के दरवाजे के पास जाती है और चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे वहां गुफा के आसपास कोई भी नजर नहीं आता। और फिर वो उस गुफा के दरवाजे को खोलकर अंदर चली जाती है। वो जैसे ही अंदर जाती है, गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो बहुत डर जाती है और गुफा के अंदर डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिससे वो और ज्यादा डर जाती है। उस पहाड़ी गुफा के बाहर एक पेड़ था। उस पेड़ पर दो चुड़ैल रहती थी, मामदा छोटी और संपदा बड़ी। ये दोनों चुड़ैल बहनें थीं कि तभी मामदा संपदा से बोलती है, संपदा दीदी, बहुत दिनों से हमने इंसानी खून नहीं पिया है। चलो दीदी, अब हम इंसानी दुनिया में चलते हैं, वहीं जाकर अपनी खूनी प्यास बुझाएंगे और किसी बड़े इंसान को पकड़कर तोड़ मरोड़ कर खाएंगे। मुझे इंसान अच्छा नहीं लगता है, क्या एक नमकीन खून को पीना। बाप रे, अरे ये लोग तो इंसानों को खाने की बातें कर रही हैं। कंचन अंदर इन सब बातों को सुनकर डर रही थी और बाहर मामदा संपदा से इंसानों को खाने की जिद कर रही थी। चलो दीदी, नहीं तो हम लोग अपनी पुरानी जगह घूम कर आते हैं और वहाँ पास में हरा भरा जंगल भी है। वहाँ ताज़ा ताज़ा बहुत सारे जानवर भी मिलेंगे, वहीं जाकर जानवरों का शिकार करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। हम दोनों वहीं घूम कर आते हैं, फिर जानवरों का शिकार करके यहीं वापस आ जाएंगे। फिर वो जादू से पेड़ के साथ पूरी गुफा को आकाश में उड़ाकर ले जा रहे होते हैं कि तभी कंचन बोलती है, हाय राम, ये दोनों कहाँ जानवर खाने जाएंगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये दोनों मिलकर कैसी डरावनी डरावनी बातें कर रही हैं। मुझे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। कंचन जैसे ही दरवाजा खोलती है और देखती है कि पेड़ के साथ पूरी की पूरी गुफा आसमान में उड़ रही है। ये सब देखकर कंचन बहुत ज्यादा डर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि कैसे भी करके उसकी जान बच जाए। थोड़ी देर में वो गुफा एक जादुई नगरी से उतरती है और फिर वो दोनों चुड़ैलें जंगल की तरफ चली जाती हैं। उनके दोनों के जाते ही कंचन दरवाजा खोलकर बाहर आती है और जैसे ही बाहर आती है, वो उस जगह को देखकर हैरान हो जाती है।
क्योंकि वो पूरी जगह सोने जवारात से भरी होती है। कंचन को ये देखकर बहुत खुशी होती है और वो सोचती है कि अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा सोना ले जाऊंगी तो इन चुड़ैलों की इस जादुई नगरी में कोई कमी नहीं होगी। और वो एक सोने से भरा बक्सा उठा लेती है और उन दोनों चुड़ैलों के आने से पहले उस गुफा में वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों चुड़ैलें वापस गुफा के पास पेड़ पर आकर बैठ जाती हैं। आहा, आज बहुत दिनों बाद जानवरों का शिकार करके बहुत ज्यादा मजा आया। चलो दीदी वापस चलते हैं। फिर वो दोनों चुड़ैलें उसी पेड़ पर बैठकर गुफा के साथ वापस अपने जंगल चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद वो दोनों चुड़ैलें पेड़ पर ही बैठी बैठी सो जाती हैं। उन दोनों को सोता देख कंचन भी धीरे से दरवाजा खोलकर उस भरे हुए संदूक को लेकर वहां से जल्दी से भागकर अपने घर जाती है। घर के बाहर उसकी माँ उसकी राह देखती है कि तभी कंचन को डरा हुआ भागता आकर देख वो उससे पूछती है कि इतनी देर कैसे हो गई। फिर उसकी माँ उसे अंदर घर में ले जाती है और उसके हाथ में बक्से को देखकर उसकी माँ कंचन से उस बक्से के बारे में पूछती है। फिर कंचन अपनी माँ को विस्तार से सारी बातें बताती है। कंचन और रोहिणी की ये सब बातें संकेत चुप्पी से सुनता है। और अगले दिन रात को संकेत उसी जंगल के रास्ते से उसी पहाड़ी गुफा में चला जाता है। और फिर उस दिन की ही तरह दोनों चुड़ैलों के जादू से वो गुफा और पेड़ उड़कर जादुई नगरी पहुंच जाते हैं। और संकेत उन दोनों के जाने के बाद दरवाजा खोलकर बाहर आता है। उन सब सोने जवाहरात को देखकर संकेत की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे बाप रे, इतना सारा सोना! मैं ज्यादा से ज्यादा सोना यहाँ से ले जाऊंगा, फिर मुझे कभी किसी से पीने के लिए पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। ऐसा बोलकर संकेत 4-5 सोने से भरे बक्सों को उठाकर वापस गुफा में चला जाता है। थोड़ी देर बाद मामदा और संपदा भी वापस आकर उसी पेड़ पर बैठ जाते हैं और अपनी जादुई शक्तियों से वापस उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। और संकेत फिर जल्दी से गुफा का दरवाजा खोलकर सोने के बक्से को लेकर भागता है। उसे अंधेरे की वजह से सही से दिखाई नहीं देता और वो पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है और जोर से चिल्लाता है, अरे मैं गिर गया, कोई है यहाँ जो मेरी मदद कर सके, कोई बचाओ। संकेत की चिल्लाने की आवाज को वो दोनों चुड़ैलें सुन लेती हैं। कौन है वहाँ पर? फिर वो दोनों चुड़ैलें संकेत के पास पहुंच जाती हैं। अरे अरे मैं गिर गया, कोई है क्या? अरे ये तो एक इंसान है और इसके पास तो हमारी जादुई नगरी का सोना भी गिरा हुआ है। इसका मतलब इसने पक्का हमारी जादुई नगरी से चोरी की है। हाँ दीदी, और ये हमारी जादुई नगरी के बारे में सब जान भी गया है। तब तो हम इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बहुत दिन हो गए हैं, वैसे भी हमने इंसानी खून नहीं पिया, आज पिएंगे। संकेत बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और वो जल्दी से उठता है और अपने घर के रास्ते की तरफ भागता है। संपदा और मामदा चुड़ैलें संकेत के पीछे पड़ जाती हैं और संपदा अपने एक हाथ को लंबा करके संकेत को पकड़ने की कोशिश करता है। अरे बाप रे, मुझे तो ये चुड़ैल खा लेगी, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। संकेत के जंगल पार करते ही संपदा अपना हाथ पीछे ले लेती है और उसे जाने देती है। नहीं नहीं, हम अब इस जंगल में नहीं रहेंगे। अब हम दोनों वापस अपनी जादुई नगरी में चले जाएंगे। उसके बाद संपदा और मामदा दोनों चुड़ैलें हमेशा के लिए उसी पेड़ पर बैठकर पहाड़ी गुफा के साथ अपनी जादुई नगरी चली जाती हैं। और संकेत उचित शिक्षा पाकर और उदास हो जाता है और रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। हाय राम, मुझसे कितना बड़ा सर्वनाश हो गया, मेरे हाथ से सब कुछ वहीं गिर गया। पापा, इसीलिए मैं कहती हूँ कि लालच करना बुरी बात है। भगवान ने हमें जो दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए।
संकेत को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।